निकाह, बच्चे की पैदाइश या फिर फौतगी या फिर तलाक, अगर आप घर बैठे इनमें से किसी भी चीज का इंदराज यूनियन काउंसिल में करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल, इन चारों में से किसी एक को पिक करेंगे और उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करेंगे और देखेंगे ये सारा प्रोसीजर किस तरीके से वर्क करेगा। बाकी भी सारी चीजें सेम है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से निकाह का इंदराज ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यही सेम प्रोसेस बाकी तीनों स्टेप्स के लिए भी आप फॉलो करेंगे विद सम माइनर चेंजेस। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो उसके लिए आपने सबसे पहले नादरा की ऐप पाक आईडी ऐप को आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा और उसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपने रजिस्टर करना है, अगर आप सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आपने लॉगिन करना है। इस तरह आपने लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना CNIC और अपना पासवर्ड ऐड करना है और आपके पास लॉगिन की डिटेल, यहाँ पर लॉगिन का बटन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपने सीधा आ जाना है जी प्रोविंशियल सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। ठीक है, ये आपने नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको आपके पास नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपने अपने सूबा को सिलेक्ट करना है, जिस भी सूबा से हैं आप, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसके बाद है कंटोनमेंट बोर्ड और उसके बाद है जी वजारत अमूर खारजा, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए। ठीक है, आपने अपनी लोकेशन के मुताबिक, अपने प्रोविंस के मुताबिक अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना है और जिस भी सूबा से हैं आप उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये 4 बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डिवोर्स, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इस वीडियो में हम मैरिज के साथ फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब मैं शादी का इंदराज, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन डिटेल का पेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, इस तरीके से बॉक्सेस खाली आपके पास पड़े हैं, इनमें आपने सबसे पहले में आपने रजिस्ट्रेशन प्रोविंस, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप, उसके बाद तहसील और उसके बाद यूनियन काउंसिल, ये डिटेल आपने ऐड करनी है और उसके बाद नीचे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद डेट ऑफ मैरिज, जिस तारीख को आपकी शादी हुई है वो आपने डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने पेएबल फी, इस पे क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फी की डिटेल आ जाएगी कि आपने कितनी फी इसकी बनेगी। नॉर्मल के लिए 200 है और अगर अर्जेंट या फिर एग्जेक्टिव चाहिए होगी तो उसके लिए फी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये पेज आ जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आपने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपने जो जिस चीज का आप इंदराज कर रहे हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, जब आप अटैच डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ इस तरीके से और ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। अगर आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से आपने क्लिक किया, आपके पास आईडी कार्ड आ गया। यहाँ पर आपने यहाँ पर नीचे बटन जो है इसमें आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है और आपने अपना डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। इसमें देखिए ब्राउज का ऑप्शन है और कैप्चर। अगर आपके मोबाइल में तस्वीर पड़ी है तो आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और अगर आप लाइव कैमरे से अगर तस्वीर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे और आपकी तस्वीर इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी सारे 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। जब आप अटैच कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर तो एप्लीकेंट जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अगर दुल्हा है तो वो दुल्हन की डिटेल्स ऐड करेगा, लेकिन अगर ये एप्लीकेंट जो है वो दुल्हन है, दुल्हन जो ये सारा प्रोसेस कर रही है तो वो किसकी डिटेल ऐड करेगी, दूल्हे की। ठीक है, ये सारी डिटेल ऐड करनी है आपने और उसके बाद यहाँ पर एंड पे आपने जो निकाह खां है उसका आपने आईडी कार्ड का नंबर ऐड करना है। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने उसके बाद ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अलर्ट, इसमें बताया गया है जी आपने अपनी फेशियल रिकग्निशन करवानी है, चेहरे की तस्वीर ली जाएगी। अगर इससे शनाख्त नहीं होती तो आप फिर फिंगरप्रिंट्स की तरफ चले जाएंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसमें लिखा है जी फेशियल लाइवनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, इसकी मदद से आपने तस्वीर लेनी है। ठीक है, अगर तो शोहर एप्लीकेंट तो अपनी वाइफ की तस्वीर लेगा और अपलोड करेगा, लेकिन अगर वाइफ जो है वो एप्लीकेंट है, वो अप्लाई कर रही है इसके लिए, तो वो फिर अपने शोहर की तस्वीर लेके उसको अपलोड करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर फ्रंट या बैक कैमरा दोनों की वजह से। उसके बाद जब तस्वीर आप कैप्चर कर चुके होंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आ रहा है जी ऑप्शन डिफॉल्ट, उसके बाद कस्टम साइज, अगर आप साइज को चेंज करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखें जी, अगर आप
यहाँ पर नीचे ऑप्शन है क्रॉप का, अगर आप तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है और उसके बाद एडिट फोटो। जब आप एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक है ब्राइटनेस, अगर तो आपकी जो इमेज आपने खींची है उसकी ब्राइटनेस कम है, रोशनी कम है, तो आप यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका कंट्रास्ट भी कम है तो आप कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के लिए आपको टॉप पे यहाँ पर आ रहा है जी एरो, टिक का निशान, ये वाला, ये जो टिक का निशान है टॉप राइट कॉर्नर पे, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ही आपकी ये तस्वीर यहाँ से सेव होगी, ठीक है। आपने उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के लिए आपने वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड, उसके बाद राइट हैंड, उसके बाद थंब, उसके बाद राइट थंब, ठीक है। लेफ्ट थंब और थंब, यहाँ पर जो भी निशान बने हैं उन्हीं के मुताबिक आपने अपने फिंगर्स की वेरिफिकेशन कर लेनी है। जब आप वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल। जो भी आपकी डिटेल है, अगर आपका करंट एड्रेस है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट एड्रेस या मुस्तकिल पता है आपका, आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट का। तो यहाँ पर पेमेंट के लिए आप हमारे पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रास्त आईडी, ई सहूलत, इजी पैसा और जैज़ कैश। इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज करके अपनी फी को पे कर सकते हैं। जब आपकी फी पेमेंट पे हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। जब उसके बाद आपको एक रिसीव मिल जाएगी तो उसके बाद नादरा क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग में चली जाएगी आपकी फाइल, और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद उसके मुताबिक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है जी व्यू रिव्यू फॉर्म। आप अपने फॉर्म को एक दफा रिव्यू कर लें, अगर उसमें से कोई मिस्टेक है तो आपने उसको दुरुस्त करना है। तो उसके लिए आपने ये जो बटन है व्यू रिव्यू फॉर्म, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा। अगर इसमें कोई गलती होगी तो आपने उसको दुरुस्त करवा लेना है। अदरवाइज आपने ये जितने भी ऑप्शन होंगे टिक मार्क वाले वो सारे आपने टिक करके, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे बटन हमारे पास सबमिट का, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपने डाउनलोड कहां से करना है और कब करना है, अगर आपको टाइम दिया गया 10 दिनों का तो आपने 10 दिन बाद अपनी इस ऐप को दोबारा ओपन करना है। यहाँ पर देखिए जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपको जिस दिन आपको ये डेट मिली होगी इस दिन आपको इसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो आपने उस डेट को, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रेडी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक बटन बना है जी यहाँ पर डाउनलोड का, ठीक है ना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर रेडी होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड के लिए। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये किधर मौजूद होगा वो देख लेते हैं। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स वाला पेज, आप इसमें चले जाना है, और इसमें सबसे लास्ट पे ये लिखा है ना CRMS, पैदाइश, फौतगी, निकाह, तलाक के सर्टिफिकेट। तो इस ऑप्शन में ये जो बॉक्स है, फोल्डर है, इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको कोई भी स्टेप यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट सेक्शन में ये पूछ लेना है। मैं आपको लाइव वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपके लिए समझने के लिए ये इनफ है, काफी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू होता है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। I'll try my best to answer you। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।